दोस्तों, एक तरफ लोन यानी कर्ज लेने के अपने कुछ फ़ायदे होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कर्ज लेने के अपने कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे किसी मेडिकल इमरजेंसी के समय कर्ज लेना हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, लेकिन बिना सोचे समझे लिए गए लोन यानी कर्ज से काफ़ी नुकसान भी होता है। तो ऐसे में हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम कर्ज लेने से होने वाले फ़ायदे और उसके नुकसान के बारे में सही तरह से समझें, ताकि हम कर्ज लेने के फ़ायदे और नुकसान दोनों को सही तरह से समझकर जब भी लोन लेने का फ़ैसला करना हो तो हम एक बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन लें और अपनी आर्थिक जीवन को आसान बना सकें। और इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपसे कर्ज लेने के 5 बड़े फ़ायदों के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर कर्ज लेने के फ़ायदे की बात करें तो कर्ज लेने का पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि हम कम आमदनी के बावजूद अपने छोटे बड़े सपनों को आज और अभी पूरा कर पाते हैं। दोस्तों, हर आदमी के जीवन में कुछ छोटे बड़े सपने होते हैं जिसे वो पूरा करना चाहता है, और मैं जानता हूँ कि आपके भी कुछ ऐसे सपने ज़रूर होंगे जिसे आप पूरा करना चाहते होंगे। जैसे अपना खुद का घर, एक ड्रीम हाउस और अपनी गाड़ी यानी ड्रीम कार, बच्चों की अच्छी पढ़ाई, बच्चों की अच्छी शादी, इंडिया टूर या वर्ल्ड टूर पर घूमने फिरने या छुट्टियां मनाने जाना, या फिर लेटेस्ट आईफोन, या फिर ऐसे ही दूसरे छोटे बड़े सपने जिसे पूरा करने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है। अब इन सभी छोटे बड़े सपनों को पूरा करने के लिए हमारे पास 2 तरीका है। पहला तरीका ये है कि हम अपने खुद की बचत के पैसों से अपने इन सपनों को पूरा करें, लेकिन आज इस तरीके को लोग बहुत कम पसंद करते हैं, क्योंकि इस तरीके में काफ़ी समय लग जाता है। जैसे अगर एक 25,000 रुपये की नौकरी करने वाला आदमी अगर 15 लाख रुपए का घर खरीदना चाहे तो उसे बहुत लंबे समय तक पैसे की बचत करनी होगी, और ऐसे में उसे अपने घर खरीदने के सपने को पूरा करने के लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ सकता है। और वैसे भी आज लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए इंतज़ार करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों के पास अपने सपने को पूरा करने के लिए एक दूसरा और आसान तरीका उपलब्ध है, और वो तरीका ये है कि बैंक से या दूसरे आर्थिक संस्थाओं से लोन लिया जाए और अपने छोटे बड़े सपनों को आज और अभी पूरा किया जाए, और उस लोन के अमाउंट को ईएमआई के रूप में बाद में भर दिया जाए। तो इस तरह आज ईएमआई पर लोन लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आमदनी कम होने के बावजूद हर आदमी अपने छोटे बड़े सपनों को पूरा कर सकता है। उसे लंबे समय तक इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा लोन लेने का दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपातकालीन परिस्थितियाँ यानी किसी इमरजेंसी के समय में ये बहुत हेल्पफुल होता है। ध्यान दीजिए कि इमरजेंसी से मेरा मतलब है अचानक आने वाली कोई ऐसी समस्या जिससे आपको हर हाल में निपटना ही पड़ेगा, और जिससे निपटने के लिए आपको अच्छे मात्रा में पैसे की ज़रूरत भी हो। जैसे अचानक परिवार में आने वाली कोई मेडिकल इमरजेंसी, या फिर बच्चों की स्कूल या कॉलेज की एडमिशन फीस, या इसी तरह की दूसरी इमरजेंसी सिचुएशन जब आपके पास पैसे ना हो लेकिन आपको हर हाल में पैसे की ज़रूरत हो, ताकि आप उस इमरजेंसी सिचुएशन को ठीक ढंग से निपट सके। तो इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन को सही ढंग से हैंडल करने के लिए लोन लेना हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है, और कई बार तो मेडिकल इमरजेंसी के केस में पर्याप्त लोन लेकर हम किसी की जान तक बचा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आज के समय में लोन यानी कर्ज लेने का तीसरा सबसे बड़ा फायदा है कि हम कर्ज के कारण ही बचत और निवेश एक साथ कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, होम लोन एक ऐसा ही लोन है जिसके कारण आदमी बचत और निवेश दोनों एक साथ कर पाता है। ध्यान दीजिए कि पैसे की बचत में हम में से हर कोई अनुशासित नहीं रहता। हम रेगुलर पैसे की बचत नहीं कर पाते। हाथ में पैसे रहे या फिर सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े रहे तो हम यूं ही छोटी छोटी बेकार की चीज़ों में पैसे खर्च कर देते हैं। लेकिन जब आप होम लोन लेकर एक घर खरीदते हैं तो आपको हर महीने बैंक को लोन की ईएमआई चुकानी होती है, और इस तरह की ईएमआई चुकाना आपके लिए बिल्कुल अनिवार्य हो जाता है। और इस तरह ईएमआई चुकाने से आपकी कमाई का एक हिस्सा अपने घर के ऊपर बचत और निवेश के रूप में जमा होता रहता है, और इस तरह होम लोन लेकर घर खरीदने से बचत और निवेश दोनों साथ साथ हो जाता है, क्योंकि होम लोन लेकर खरीदा गया घर निवेश माना जाता है अगर उसे सोच समझकर सही रेट पर खरीदा जाए। इसके अलावा कर्ज लेने का चौथा सबसे बड़ा फायदा है लोन या उधार लिए गए पैसे को पूंजी के रूप में इस्तेमाल करके लाभ कमाया जा सकता है। दोस्तों, कर्ज के रूप में जो अतिरिक्त पैसा मिलता है उसका सही ढंग से किसी बिजनेस में पूंजी के रूप में इस्तेमाल करके हम बहुत अधिक लाभ कमा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आपको हर साल 30% का नेट प्रॉफिट होता है,
लेकिन आपके पास पूंजी की कमी है और आपके पास सिर्फ 5 लाख रुपए ही है, तो इस तरह आप अपनी 5 लाख की पूंजी पर 30% यानी 1.5 लाख रुपए हर साल कमा पा रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी बैंक से 12% वार्षिक रेट पर 5 लाख रुपए उधार या कर्ज ले लेते हैं और इस बैंक से लिए कर्ज को आप अपने बिजनेस में पूरी तरह से निवेश कर देते हैं, तो अब आपकी कुल पूंजी हो जाती है 10 लाख रुपए और अब आपका कुल लाभ होगा 10 लाख का 30% यानी 3 लाख रुपए। और इसमें से आपको बैंक से लिए 5 लाख रुपए के लिए हर साल 12% यानी कुल 60,000 रुपये ब्याज भरना है। तो अगर आप अपने 3 लाख के प्रॉफिट में से बैंक को 60,000 रुपये का ब्याज भर देते हैं, तब भी आपके पास कुल नेट प्रॉफिट बचता है 3 लाख का टोटल लाभ माइनस 60,000 बैंक का ब्याज बराबर 2,40,000 रुपये। यानी पहले जहां आप अपने बिजनेस से हर साल 5 लाख की पूंजी पर 1.5 लाख रुपए ही कमा रहे थे, वहीं पर अब बैंक से लिए कर्ज की हेल्प से आप 2,40,000 रुपये कमा पा रहे हैं। तो इस तरह लोन लेने यानी कर्ज लेने का सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है कि आप उधार लिए गए पैसे का पूंजी के रूप में इस्तेमाल करके अपने लाभ को बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप इस बात को मत भूलिए कि अगर आपके पास किसी बिजनेस का पर्याप्त अनुभव और ट्रेनिंग नहीं है, तो आपके लिए कर्ज लेकर बिजनेस करना और लाभ कमा पाना काफ़ी मुश्किल भी हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि अगर आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो आपके पास जितनी भी पूंजी है उससे ही बिजनेस की शुरुआत कर दें, और जब आपके पास बिजनेस का पर्याप्त अनुभव हो जाए और जब आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो, तभी आप कर्ज लेकर अपनी पूंजी को बढ़ाने और ज़्यादा लाभ कमाने के बारे में सोचें। तो दोस्तों, इसके अलावा कर्ज लेने का 5वां सबसे बड़ा फायदा है कि आप कर्ज लेकर अपने फर्ज को पूरा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम सभी के ऊपर अपने परिवार, दोस्त या रिश्तेदारों के प्रति कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। यानी हम सभी के ऊपर हमारे अपनों के प्रति कुछ फर्ज होते हैं जिसे हमें हर हाल में निभाना होता है। जैसे एक पिता के लिए अपनी बेटी की अच्छी तरह से शादी करने का एक फ़र्ज होता है, एक भाई के लिए एक बहन की अच्छी शादी कराने का भी फ़र्ज होता है, और इसी तरह की और भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जिसे निभाने के लिए हमें अधिक पैसे की ज़रूरत होती है। और इस तरह की जिम्मेदारियों और फ़र्ज को निभाना हमारा नैतिक कर्तव्य और धर्म होता है जिसे हम हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। लेकिन तब क्या करें जब इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हमारे पास आज पर्याप्त पैसा ना हो। ये सही है कि हमारे पास फ्यूचर में पैसे हो जाएंगे, लेकिन अगर इन जिम्मेदारियों को आज ही और अभी निभाना है तो ऐसे में लोन लेना यानी कर्ज लेना हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है और हम कर्ज लेकर अपनी इन जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गए कर्ज लेने के 5 सबसे बड़े लाभ, लेकिन ध्यान दीजिए कि कर्ज लेने के और भी बहुत सारे छोटे बड़े फायदे हो सकते हैं। जैसे होम लोन लेकर घर खरीदने पर या फिर एजुकेशन लोन लेकर पढ़ाई करने पर जो लोन के ऊपर ब्याज भरा जाता है, तो उस ब्याज के ऊपर इनकम टैक्स में छूट मिलती है और इस तरह आपको कर्ज लेने से टैक्स में छूट का लाभ भी मिलता है। साथ ही अगर आप किसी बैंक या आर्थिक संस्था से उधार लेते हैं और उसकी ईएमआई को आप सही समय पर चुकाते हैं, तो आपको अच्छे क्रेडिट स्कोर का लाभ मिलता है और आपकी क्रेडिट स्कोर काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो इस तरह अगर देखा जाए तो कर्ज लेने के और भी बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। और ऐसे में अगर आपके मन में कर्ज लेने से होने वाले कुछ फायदों के बारे में आइडिया हो तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके हिसाब से कर्ज लेने के और क्या क्या फायदे हो सकते हैं जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया है। तो दोस्तों, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है और अब अगर इसी वीडियो में मैं कर्ज लेने से होने वाले नुकसान के बारे में भी बात करूंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए अब अगली वीडियो में हम कर्ज लेने से होने वाले नुकसान के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही अगर आपने